आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं। मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा के सम्मेलन को संबोधित करने के बाद महानगर में स्थित जनपद कार्यालय निकट साई हॉस्पिटल पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के डॉक्टर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर का, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। जिलाध्यक्ष मुरादाबाद मंत्री प्रतिनिधि मुरादाबाद मंडल रविवार चौधरी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कार्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि दरअसल मुरादाबाद पंचायत भवन में भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा व संयुक्त पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में शामिल होने मुरादाबाद पहुंचे थे अरविंद राजभर। उनके साथ उत्तर प्रदेश के युवा मंच के अध्यक्ष रुद्रराजन राजभर व सोनू वर्मा युवा प्रमुख प्रदेश महासचिव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सैकड़ों की संख्या में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान जिलाध्यक्ष मंत्री प्रतिनिधि मंडल मुरादाबाद रवि चौधरी, साध्वी गीता प्रधान, सदस्य CST आयोग मनोज कुमार जाटव, मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष दानिश कुरैशी, जिला उपाध्यक्ष शमशाद, मीडिया प्रभारी राहुल ठाकुर, कोषाध्यक्ष हर्ष गौतम, आशु चौधरी, वीरेश फिचिंग, नागवंशी राष्ट्रीय अध्यक्ष भावाधस, जसपाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष भावाधस, विनेश कुमार राही प्रदेश महामंत्री भावाधस, सोहन सिंह वाल्मीकि जिलाध्यक्ष भावाधस, दयाराम भार्गव, दीपक चौहान, राजपाल सिंह, सत्यपाल तोमर, अमित चौधरी आदि मौजूद रहे। लव इंडिया नेशनल पर देखिए पूरी रिपोर्ट। जैसे कि आपने देखा है कि वाल्मीकि समाज वो कोई भी धर्म हो, सफाई के नाते ही जानते हैं कि वाल्मीकि धर्म के लोग केवल सफाई ही करना जानते हैं। जब मैंने पार्टी के विस्तार की बात की तो एक तो वाल्मीकि मेरे टच में आए। हमारे मोहल्ले में गुल्लू वाल्मीकि है, एक हमारे पार्षद जी है, उनका नाम नहीं लूंगा तो उनके बहुत करीबी थे वो। उनकी बेटी के साथ भी तो उनसे आने को कहा, वो वहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे जब सूचना मिली तो हम गुल्लू वाल्मीकि के घर जाके उनकी बेटी को आशीर्वाद दिया और उनके घर जाके हम खाना खा के आए। हमने बताया उन्हें कि वाल्मीकि समाज के प्रति हमारे अंदर और सहजे भारतीय समाज पार्टी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जैसे आपने देखा है वाल्मीकि समाज, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की है, वाल्मीकि समाज हमारे बहुत सांस्कृतिक प्रतीक भी है, जो हमकी वाल्मीकि समाज को एक रामायण के रचना के जानते हैं। और वाल्मीकि समाज को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, वो ब्लॉक का काम हो, आपका बूथ स्तर का हो, तहसील का हो या शहर का हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आपके साथ कंधे से मिला के चलने को तैयार है। कुछ वाल्मीकि भाई ने कहा था कि हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जुड़ तो रहे, ऐसा तो नहीं हमें धोखा मिलेगा। मैं वाल्मीकि समाज के जितने भाई हैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सरकार में रहें या ना रहें, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब तक है, वाल्मीकि समाज का बाल बाधा कोई नहीं कर सकता। धर्म सभा द्वारा आयोजित वाल्मीकि समाज का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हमारा आगमन हुआ था। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन को मैं विस्तार दे रहा हूं और मेरा आवागमन मुरादाबाद में निरंतर होता रहता है। और यह शानदार कार्यक्रम मैंने पहली बार वाल्मीकि समाज को संबोधित किया और मैंने यह पाया जो यहाँ के पूर्व के वक्ताओं के माध्यम से हमने देखा, क्योंकि पूर्वांचल में भी जब हम लोग घूमते हैं तो यह समाज मिलता रहता है, तो इनकी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक जब स्थिति को हम लोग देखते हैं तो अपने पर भी रोना आता है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे समाज को अगर आगे नहीं लेके जा पाएंगे तो फिर आखिर कौन लेके जा पाएगा। कहीं ना कहीं यह वाल्मीकि समाज सिर्फ एक व्यवस्था में जाकर के अटक गया है, वो सफाई कर्मचारी में। तो इनका काम सफाई करना अगर है ही तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी देखा जाए कि इनके जो भगवान रहे हैं, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया, जिन्होंने रामचरितमानस का उल्लेख किया, उन्होंने पूरा एक किताब लिखा संस्कृत में, और महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया। उन्होंने पारिवारिक संबंध कैसे होने चाहिए इसका वर्णन किया। उन्होंने इस देश को एक संदेश दिया कि परिवार का संचालन और परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार में संबंध कैसे होने चाहिए।
उन्होंने हर चीज़ को उजागर करने का काम किया और ऐसे महाराजा, ऐसे महर्षि और ऐसे भगवान के जो लोग हैं, ऐसे लोग सफाई कर्मचारी तक सीमित हो गए। हमारा मानना यह है कि इनको इतिहास के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है, शिक्षा के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था है उस पर कब्जा करने की आवश्यकता है। क्योंकि राजनीतिक स्तर पर जब तक इनको लाभ नहीं मिलेगा तब तक इनके अंदर शिक्षा भी नहीं आएगी, और अगर शिक्षा आ जाती है तो मेरा मानना यह है कि जो शिक्षित होता है वही अपने इतिहास को, अपनी भागीदारी को, अपनी हिस्सेदारी को लेने का प्रयास भी करता है। अलवन जी, आप